आखिर में लास्ट में आपको पता है मैं एक छोटी सी पॉइंट डिस्कस की थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसमें जैसे हमारे आप एनटीबी बुक है या एसटीबी, उन दोनों में ये नहीं है पोर्शन। तो जहाँ पे हमने जैसे रेफरेंस बुक थोड़े से देखे, अदर बुक्स देखे, उनमें ये 3 फैक्टर्स नजर आए, मतलब कि जिसमें ग्राफिकल जो क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा उन पे तवज्जो देंगे। ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे तो उन ग्राफ वाले सवालों पे आप तवज्जो देंगे। बाकी जैसे आज हम फर्दर मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं, और मैकेनिज्म में 81 पेज पे आप आएंगे, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मैकेनिज्म से पढ़ने से पहले थोड़े से और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड टर्म्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जिससे आप सबको बताए कि जो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, जैसे यासिन साहब का एक जवाब ले कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, किस स्ट्रक्चर में, मुजीब रहमान साहब, वेयर लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ पे होता है जी? ग्रेनम गलत है। थाइलिक्वाइड जो स्टेक है, ओवरऑल थाइलिक्वाइड का स्टेक, जिससे हम कहेंगे ग्रेनम सिंगुलर, ग्रेना प्लूरल, स्ट्रोमा गलत है। स्ट्रोमा जिन्होंने जवाब दिया ना वो गलत है। थाइलिक्वाइड की स्टेक होते जैसे हम ग्रेनम सिंगुलर, ग्रेना प्लूरल, इसके अंदर कल हमने जैसे पढ़ा था। तो हाँ एग्जैक्टली, आपके जो ग्रुप के स्टूडेंट हैं वेरी इंटेलिजेंट है, सब सही बताते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पढ़ा भी बहुत ही अच्छा है, पढ़ भी मेहनत भी करें। तो इसी तरह से जो थाइलिक्वाइड की जो मेम्ब्रेन है, थाइलिक्वाइड की मेम्ब्रेन, थाइलिक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर आखिरकार है क्या, जिसके अंदर जैसे लाइट रिएक्शन होता है, क्वेश्चन अराइज हो। तो थाइलिक्वाइड, एक सिंगल थाइलिक्वाइड की मेम्ब्रेन को अगर देखा जाए, सिंगल थाइलिक्वाइड, ये जस्ट थाइलिक्वाइड है, एक ये जैसे अपने क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये तो इसे हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। बस इसमें जैसे हम एक थाइलिक्वाइड मेम्ब्रेन हम यहाँ पे लेंगे, उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके अंदर काफी सारे जो है प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है, काफी सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिनकी नेम जो है, जो खासतौर पे मेन जो कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम कहेंगे PS2, फोटो सिस्टम 2, PS1। जैसे आपको याद होगा, हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। इसी तरह से यहाँ भी कॉम्प्लेक्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हवाले से इनका इंपॉर्टेंट रोल है। एक और कॉम्प्लेक्स है जिसे हम कहते हैं साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, BF कॉम्प्लेक्स, ADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, ADP रिडक्टेज, और इसी तरह से ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। जैसे ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स सेम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी था, इसी तरह से ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स इस थाइलिक्वाइड की मेम्ब्रेन भी मौजूद है। बाकी अंदर थाइलिक्वाइड का जो ये स्पेस है, इसे हम कहेंगे ल्यूमन कहेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से आपने जैसे पढ़ा था कि उसका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स नेम है, और यहाँ पे थाइलिक्वाइड के अंदर जैसे ल्यूमन और गैप और स्पेस जो मौजूद है, स्पेस मौजूद है, उसके लिए टेक्निकल टर्म जैसे ल्यूमन कहेंगे। ये थाइलिक्वाइड की मेम्ब्रेन है जिसमें प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, PS2 है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, PS1 है, ADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स भी है, इसी तरह से ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स भी है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। कॉम्प्लेक्सेस की मीनिंग होती है कि जिसमें कोई एक कंपोनेंट है, मेनी कंपोनेंट, प्रोटीन, पिगमेंट। जैसे PS2 का एग्जांपल है तो इसमें प्रोटीन प्लस पिगमेंट है। जैसे यहाँ पे हमने ये जो ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स लिया था, जस्ट हमें तो एक इलस्ट्रेशन में तो एक चीज नजर आ रही है, बट इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ अदर कंपोनेंट्स होते हैं। इस वजह से ओवरऑल इन्हें हम कहते हैं ATP कॉम्प्लेक्स है, PS2 कॉम्प्लेक्स है। किसी एक चीज की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक चीज की कंपोजिशन नहीं है, मेनी कंपोनेंट्स जब इसमें मिलके कोई पार्ट बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उनकी जैसे केमिकल कंपोजिशन भी एक जैसी नहीं होती है, डिफरेंट कंपोनेंट्स के बने होते हैं। तो PS2, फोटो सिस्टम 2, PS1 या साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, ये सारे जो है कहाँ पे होते हैं, थाइलिक्वाइड की मेम्ब्रेन में होते हैं। अब जैसे हम आगे बढ़ने से पहले थोड़े से टर्म्स अगर हम सीखना चाहें जिनको आगे भी हम यूज करेंगे, जैसे एक है फोटो सिस्टम है, जैसे एक वर्ड है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स शॉर्ट फॉर्म में LHC भी कहेंगे, एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल, एरे ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल embedded in thylakoid membrane। thylakoid membrane के अंदर प्रोटीन और क्लोरोफिल का कॉम्प्लेक्स which transfer light energy from one chlorophyll molecule to another chlorophyll molecule until जो है chlorophyll A molecule at the reaction center of photosystem, तो उसे हम कहेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे अगर इस डायग्राम में आप जैसे देखें
ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। जो पर्पल कलर की जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। जैसे ये फोटोन या लाइट, ये थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड है। और इसके अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हमने जैसे नोट किए ना, जैसे ये PS2 है या PS1 है, तो ये PS2 या PS1 है। इसके अंदर ये पर्पल कलर का जैसे हेडिंग आपको नजर आ रही है, जैसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किसका बना हुआ है? एक प्रोटीन का बना हुआ है प्लस पिगमेंट। हम जस्ट दो चीजें पढ़ेंगे जिनमें क्या होगा कि जैसे फोटोन आ रहा है पैकेट्स की सूरत में, जैसे आपको पता लाइट एनर्जी आ रही है, जैसे इसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, देन एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, दूसरा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, तीसरा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इसी तरह से होते हुए फाइनली रिएक्शन सेंटर, फाइनली रिएक्शन सेंटर के अंदर एक स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा, स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद इसी के अंदर जैसे क्या होगा, एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होंगे यकीनन इनको एक्सेप्ट करेगा। तो ओवरऑल ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब हम टर्म जैसे समझ रहे हैं या नोट करें, सबसे पहले वही काम कर रहे हैं कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज एरे ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो इसमें प्रोटीन है एज वेल एज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। एम्बेडेड इन थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट है। ऑफ प्लांट्स व्हिच ट्रांसफर लाइट एनर्जी फ्रॉम वन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से दूसरे, तीसरे, इस तरह से लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं अंटिल कहां तक पहुंचेंगे, स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। और कहां पे मौजूद है ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल? रिएक्शन सेंटर में मौजूद है। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर के अंदर क्या मौजूद है? स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, प्लस में यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो वो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक आएंगे। तो इसे हम कहेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसे हम कहेंगे LHC एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये जो हेडिंग होगी यकीनन जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की है। उसके बाद जो नंबर 2 जो पॉइंट हम पढ़ेंगे, रिएक्शन सेंटर। बार बार रिपीटेडली लफ्ज इस्तेमाल होगा, व्हाट इज रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर जैसे आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शन सेंटर पार्ट है। रिएक्शन सेंटर के अंदर आपको एक स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का पेयर मिलेगा और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिलेगा। इसे हम कहेंगे रिएक्शन सेंटर कहेंगे। कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल प्रोटीन पिगमेंट्स एंड अदर कोफैक्टर्स दैट टुगेदर एग्जीक्यूट द प्राइमरी कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन इन द फोटोसिस्टम। जिसके अंदर कंपोनेंट कौन से, ये तो ओवरऑल डेफिनेशन हुई, बट इसके अंदर जैसे आप देखें स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसे हम कहेंगे रिएक्शन सेंटर कहेंगे। उसके बाद एक तीसरी डेफिनेशन है फोटो सिस्टम 2, शॉर्ट फॉर्म में जैसे PS कहते हैं, PS2, PS1 बार बार आगे रिपीटेडली इस्तेमाल होते रहेंगे। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, PS1 PS2, ये भी इसी तरह से थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर कॉम्प्लेक्सेस हैं। इन्हें हम कहेंगे PS2 और PS1, आगे रिपीटेडली ये वर्ड इस्तेमाल होंगे। तो फोटो सिस्टम किससे कहेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीना मॉलिक्यूल्स, एंटीना मॉलिक्यूल ये सारे काम एंटीना मॉलिक्यूल प्लस रिएक्शन सेंटर के अंदर पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो कलेक्टिवली इस पूरे पार्ट को, यूनिट को हम कहेंगे ये फोटो सिस्टम है। कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज फोटो सिस्टम, जिसके अंदर क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आ गया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, रिएक्शन सेंटर है, सब चीजें मिलके जैसे ये क्या बनाएंगे, ओवरऑल ये सारी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, इसे हम कहेंगे ये फोटो सिस्टम है। जैसे हम थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ये ऐसी जो इलस्ट्रेशन जैसे बना रहे होते हैं, जैसे ये PS2 है और ये PS1 है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है, ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स है। तो PS2 फोटो सिस्टम 2 यकीनन इसमें क्या है, इसमें जैसे ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आ गया है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद ये रिएक्शन सेंटर है प्राइम, जिसके अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। कलेक्टिवली दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ फोटो सिस्टम। कलेक्टिवली इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे फोटो सिस्टम कहेंगे। तो अब बेसिक टर्म्स हमने पढ़ लिए। अब हम आते हैं जैसे नेक्स्ट आते हैं जैसे कि लाइट जिस तरह से, किस तरह से एक पिगमेंट मॉलिक्यूल से दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल में आती है, तो उसके लिए अरेंजमेंट इस तरह से होती है। जो फोटॉन होते हैं उसमें जैसे फोटॉन होते हैं शुरू में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, इतनी डायरेक्ट एनर्जी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तक नहीं आती। आपने जैसे देखा एक पिगमेंट मॉलिक्यूल से दूसरे, तीसरे, चौथे, इस तरह से जो पिगमेंट टू पिगमेंट मॉलिक्यूल होती हुई फाइनली कहां तक पहुंचती है, रिएक्शन सेंटर के अंदर स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं।
तो इसी तरह से जो अरेंजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे किसी बुक में नहीं है, बट आपके लिए नॉलेज के लिए, जैसे सबसे पहले कैरोटिनॉइड, देन क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी के बाद क्लोरोफिल ए, फाइनली रिएक्शन सेंटर। फाइनली रिएक्शन सेंटर के अंदर तो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है कि इन्हीं मॉलिक्यूल को हम जैसे कहेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स कहेंगे, रिएक्शन सेंटर एंड देन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज फोटो सिस्टम। क्या होता है इसके अंदर, जैसे ये पैकेट्स हैं, जैसे वन पिगमेंट मॉलिक्यूल टू अनदर, जैसे हमने कहा कि कैरोटिनॉइड्स हैं, देन क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल ए, और फाइनली जैसे रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो स्पेशल पेयर है वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो वही सेम ये फोटॉन हुए, और ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट कलर की पिगमेंट्स है। फाइनली रिएक्शन सेंटर के अंदर स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर के अंदर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, यकीनन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। और डोनर कौन होगा, जैसे एक सवाल तो जैसे हमारे डायरेक्ट बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें डोनर कौन है, जैसे टाइप करें आप थोड़ा सा, यासिन साहब आपके पास बहुत जल्दी, यहाँ पे डोनर वाटर आप बहुत जल्दी करते हैं, कभी कभार सोचें सही जवाब दें ना। तो इसमें डोनर जो है ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इजेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, ये एक्सेप्टर है, ठीक है। ये डोनर जो इस वक्त इलेक्ट्रॉन डोनर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, या मैं हूँ गलत बोल सकता हूँ, ठीक है, आई एम रॉन्ग, ठीक है यासिन साहब आप सही है, हाँ आप सही। इसी तरह से एक और इलस्ट्रेशन है, एक और इलस्ट्रेशन है, जैसे आप देखें लाइट एनर्जी और ये पिगमेंट टू पिगमेंट मॉलिक्यूल, पिगमेंट टू पिगमेंट मॉलिक्यूल अंटिल रिएक्शन सेंटर के अंदर स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा, और यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुए हैं तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनको जैसे एक्सेप्ट करेगा। और देन आगे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर दूसरे कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर दूसरे कंपोनेंट है, कौन से, काफी सारे स्टूडेंट को याद है, जैसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर PS2 इज थियोफाइटिन, उसके बाद प्लास्टोकोइनिन, प्लास्टोकोइनिन के बाद साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स के बाद PC प्लास्टोसाइनिन जिसे कहते हैं, देन PS1 के बाद FT एंड देन NADP इज रिड्यूस टू NADP। पूरी चेन स्टूडेंट को याद है, जैसे बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे जो यकीनन इनको याद है। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ये जैसे आप स्टूडेंट को याद होगा, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी, सिमिलरली थाइलेक्वाइड के अंदर भी ऐसी सीरीज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, जिसमें PS2 से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विल बी थियोफाइटिन, देन प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स, देन प्लास्टोसाइनिन, PS1 के बाद FD, NADP इज रिड्यूस टू NADPH। ये नॉन साइक्लिक जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे आएंगे। बहरहाल ये जो इस तरह से होता है अमल, तो यकीनन थोड़ी सी आइडियाज जो आपने पढ़ लिए, या और भी जैसे इलस्ट्रेशन है, कई इलस्ट्रेशन है जिसके जरिए आप ये पूरा फिनोमेना समझ सकते हैं। जैसे फोटॉन है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को जैसे हिट किया वन टू अनदर अंटिल रिएक्शन सेंटर के अंदर एक स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS2 का जैसे थियोफाइटिन है। तो इस तरह से ये जो ये सारे एंटीना मॉलिक्यूल्स या पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं, तो जाहिर है इनका काम है जैसे टू एब्जॉर्ब द लाइट, तो इसी तरह से ये सारा सिलसिला होता है। तो अब आपने देखा कि लाइट का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ लाइट। लाइट का यही रोल है, जैसे फोटॉन जैसे इन्होंने हिट किया तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो था ना, आपको पता है क्लोरोफिल स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। तो यानी यही जो मेन रोल या मेन फोकस है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट कराना, ये लाइट रिएक्शन का एक मेन थीम है। बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, देन उसका आगे क्या फंक्शन होगा, आगे जाके यही होगा कि फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसके अंदर होगा NADP, जो आगे NADP रिड्यूस हो जाएगा NADPH में। हाई एनर्जाइज्ड एक मॉलिक्यूल होता है, आपको पता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में काम देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में डार्क रिएक्शन में काम देगा NADP। उस बनाने के अमल में लाइट का किरदार होता है या रोल होता है, यही फोटोसिंथेसिस के अंदर मेजर रोल है। इसी तरह से ATP फॉर्मेशन भी आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, वाटर की जैसे स्प्लिटिंग होगी, ऑक्सीजन भी बनेगी, ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, लाइट रिएक्शन की प्रेजेंस में होता है।
आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। तो फिलहाल आपने जैसे फोटो सिस्टम पढ़ा है, हेडिंग पढ़ी है कि फोटो सिस्टम क्या है और किस तरह से। अब हम मैकेनिज्म की तरफ आते हैं, पेज नंबर 82 पे होगा, 82 पेज है आई थिंक, मैकेनिज्म ऑफ 81 है, 81 पेज पे है, 81 पेज पे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व। आप अपना एनटीबी बुक खोलें जैसे, ठीक है ना, हम एनटीबी बुक को ही देख रहे हैं, 81 पेज है, ठीक है। पता नहीं कहते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एनटीबी बुक पढ़ रहे हैं, कुछ कहते हैं कि हमें रीडिंग नहीं करवा दी, एनटीबी बुक की पॉइंट पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन भी उसी से हम समझ रहे हैं, क्योंकि एनटीबी बुक जो है एसटीबी को कवर कर लेता है। तो यानी हम एट द टाइम जैसे दो बुक्स की जैसे हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हो रही है। फोटो से इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द फोटो सिस्टम। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे अभी हमने नोट किया, जैसे थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है उसके अंदर जैसे PS2 है, PS1 है, तो यही काम है लाइट रिएक्शन का। जैसे पहला काम यही है कि यानी PS2 और PS1 के अंदर सबसे पहला काम क्या हुआ कि यानी इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम के अंदर लाइट की एब्जॉर्प्शन हुई, रिजल्ट क्या हुई, एक्साइटेशन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन आगे जाते जाएंगे, और रिजल्ट आगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी भी होगा और रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH होगा। ये ओवरऑल समरी है कि यानी लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है। एक और फिनोमेना होता है जिसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर जैसे ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगी, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। ये ओवरऑल जनरली जैसे एनटीबी के अंदर पहली पैरा के अंदर लिखा गया है, बताया गया है कि लाइट रिएक्शन के अंदर ओवरऑल हुआ क्या है, ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसके अंदर होता क्या है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर जैसे फोटॉन है, यहाँ से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट जो होते हैं, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं, देन NADP रिड्यूस टू NADPH प्लस ATP फॉर्मेशन कीमियोस्मोसिस के जरिए, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होगी जिसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगी। ये है लाइट रिएक्शन। The flow of excited electron through electron transport chain during the light reaction is of two different types, that is non-cyclic and cyclic. एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो बिल्कुल लीनियर है, स्ट्रेट है, जिसे हम कहेंगे नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में जैसे NADP इज रिड्यूस टू NADPH, इसमें ये होगा NADP इज रिड्यूस टू NADPH, ये नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बट इसके अंदर एक साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऐसी पॉइंट जगह है वहां पे भी होता है, जैसे PS1 से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, देन FD के बाद एक NADP रिड्यूस टू NADPH, ये भी अमल होता है। FD के बाद जैसे वापस जैसे इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की सीरीज में जैसे आ जाते हैं, जैसे साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, देन PC के बाद देन PS1, और इसी तरह से ये फ्लो करेंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, इलस्ट्रेशन मौजूद है। तो सबसे पहले हम नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में आते हैं। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आफ्टर लीविंग द पर्टिकुलर फोटो सिस्टम डू नॉट कम बैक, यानी ये ऐसे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है जिसमें एक बार जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए उसके बाद कभी भी यानी इनिशियल सोर्स में वो नहीं आएंगे, कभी भी वो अपने इनिशियल सोर्स में नहीं आएंगे, तो इसे हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये आप जैसे देखें फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद ये होता है PQ इज प्लास्टोपोइनिन, देन साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, स्टूडेंट्स को याद होगा ये हमने सारी चीजें पढ़ी है। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के बाद ये PC है, प्लास्टोसाइनिन है, प्लास्टोसाइनिन के बाद ये PS1 है, फोटो सिस्टम 1 है, PS1 के बाद जैसे ये FD है, FD के बाद सॉरी यहाँ पे ये जो देन यहाँ पे FD होगा, और FD के बाद जो NADP इज रिड्यूस टू NADPH, और ये जो है NADP रिडक्टेज है कॉम्प्लेक्स है, NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है। तो ये इस पाथवे को हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इनिशियल जो सोर्स से जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुए थे, दे डू नॉट कम बैक टू इनिशियल सोर्स, यानी आखिर में टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जैसे NADP और देन जो NADPH हाई एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल बन जाता है। इनिशियल सोर्स में ये कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। PS2 से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुए थे, देन फाइनल ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP इज रिड्यूस टू NADPH, इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे नॉन साइक्लिक और लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन साइक्लिक और लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे।
नॉन साइक्लिक आर लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। होपफुली आपने जैसे इस लीनियर को समझ लिया होगा। साथ साथ में यहाँ पे एक और चीज भी देख लें, जैसे PS2 के अंदर एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसे कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिट होगी, किसमें, प्रोटॉन में, ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन में। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन अब जो इजेक्ट होंगे तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे फोटोन ने हिट किया था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए थे, तो मीन्स ये अभी यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बिल्कुल इनको री रिड्यूस करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन वाटर वाले जो है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को री रिड्यूस करेंगे। आगे पॉइंट्स होंगी तो आपको आपके जहन में ये पॉइंट होनी चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से, इनको री रिड्यूस करने जैसे एरो जा रहा है ये री रिड्यूस करते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल के होंगे वो री रिड्यूस करेंगे इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, क्योंकि लाइट लगने की वजह से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से मीन्स इजेक्ट हुए थे, उनको री रिड्यूस भी करेंगे। तो होपफुली आपने ये टर्म सीख लिया होगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका पाथवे क्या है। काफी सारे स्टूडेंट को याद भी है, जैसे ये फियोफाइटिन होता है ना, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फियोफाइटिन, ये ऐसी सीरीज स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। ठीक है, जो कहेंगे कि हमें नहीं समझ में आ रहा है तो उसको यही गुजारिश है हमारी तरफ से कि आप इनको मेमोराइज करें, सीक्वेंस वाइज याद करें। रेगुलर क्लासेस में तो हम तो कहते हैं कि भाई आप याद करें, और काफी सारे 99% जो है 99.99% स्टूडेंट को सब याद है। ठीक है, देन फियोफाइटिन के बाद ये है PQ है, PQ के बाद जैसे साइटोक्रोम, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है, और ये PC है, PC के बाद ये PS1 है, फोटो सिस्टम 1 है, और FD है, और ये NADP रिडक्टेज है, NADP रिडक्टेज है। तो इस तरह से जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नॉन साइक्लिक है, जिससे हम लीनियर कहते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं वो कभी भी इनिशियल सोर्स में वापस नहीं आएंगे, तो उसे हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कहाँ पे हो रहे हैं, थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे PS2 और ये सारा जो सिस्टम था वो पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम जैसे आपको पता है कि हम रीडिंग पे जा रहे थे, या उसमें हमारे NTB की पॉइंट्स को देख रहे थे। NTB की पॉइंट्स में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो देख रहे थे, लाइक आपको पता है कि हम नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे थे। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आफ्टर लीविंग द पर्टिकुलर फोटो सिस्टम डू नॉट कम बैक। जैसे आपने देखा PS2 से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे वो अल्टीमेटली NADP रिड्यूस टू NADP वहां तक है, इनिशियल सोर्स में नहीं आए। So these electrons losing energy are incorporated into another molecule. On the other hand, cyclic flow of electron, excited electron after leaving a particular photosystem finally is the production of ATP भी होगा. This production of ATP during a reaction is called photophosphorylation and the mechanism is called chemiosmosis. और इस mechanism को हम chemiosmosis कहेंगे। और there are two ways of phosphorylation. जैसे आपको पता है फास्फोरिलेशन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर फास्फेट ग्रुप की एडिशन होती है और ATP मॉलिक्यूल बनता है। जैसे आपने इससे पहले जैसे हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर यही आपने पढ़ा था कि एक ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन थी, वहां से जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और फ्लो करने के बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आते हैं और उसकी एनर्जी को यूज करके ADP प्लस भी ATP बनता है। इस अमल को ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन हमने टर्म दिया था, क्योंकि यहाँ पे जैसे फोटोफास्फोरिलेशन, फोटो रेफर्स टू लाइट, यानी ये इलेक्ट्रॉन जैसे ये फ्लो हुआ है ये सब लाइट एनर्जी की वजह से है, या वाटर की स्प्लिटिंग जैसे होती है, वाटर की स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है। प्रोटॉन भी उसी वजह से, एक रीजन ये भी है, वहां पे भी प्रोटॉन इसी लाइट की, यानी इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होता है, देन वो यहाँ से ल्यूमन से पास होके जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे स्ट्रोमा में, और वहां पे स्ट्रोमा के अंदर ATP प्लस भी ATP मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस ATP बनने के अमल को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, फोटोफास्फोरिलेशन है। फोटो कीमियोस्मोसिस तो जनरल टर्म है, जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट ल्यूमन में ज्यादा और स्ट्रोमा में कम होंगे तो फ्लो किस में करेंगे, ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स में करेंगे, और स्ट्रोमा के अंदर जैसे ADP प्लस भी ATP करेंगे। इलस्ट्रेशन है हम आते हैं जस्ट आपको बताने की खातिर कि 2 किस्म के जैसे फास्फोरिलेशन है, जैसे एक नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन है और दूसरी है साइक्लिक फास्फोरिलेशन। वन इज द नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन एंड अनदर इज साइक्लिक फास्फोरिलेशन।
थोड़ी देर पहले आपने इलस्ट्रेशन के अंदर नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन जैसे देखा, दोबारा से मेनी टाइम हम रिपीट करेंगे, आपको आज के दिन के अंदर ये चैन याद हो जाएगी। जैसे फोटॉन, PS2, इलेक्ट्रॉन, थियोफाइटिन, देन PQ, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, PC, PS1, FD, NADP रिड्यूस टू NADPH, ये जो है नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे हम कहेंगे, बट इसके अंदर एक जिगजैग है, हम एक नया टर्म भी है इसमें आएगा जेड स्कीम के नाम से। बहरहाल सो नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, it is predominated pathway of light reaction in the higher plants that occur in the root. In this process, both photosystem at PS1 and 2 are utilized. Two electron transport chains are involved. जैसे simultaneously, ऐसे नहीं है कि ये पहले फोटो सिस्टम 2 होता है और देन फोटो सिस्टम 1 होता है। लाइट तो जैसे इन्वायरमेंट में पड़ी है तो यानी वो हिट करेगी, PS2 में भी साइमल्टेनियसली ऑपरेट होता रहेगा, एज वेल एज PS1 है उसमें भी एक ही वक्त पे जैसे दोनों में इलेक्ट्रॉन जैसे इजेक्ट होते रहेंगे। ऐसे नहीं है कि पहले PS2 हो और देन PS1 हो, साइमल्टेनियसली एक ही वक्त पे ऐसे कंटिन्यूसली होते रहते हैं। So when PS2 absorbs light, it excites excited electron after flowing through the electron transport chain are transferred to PS1. तो सीरीज आपको याद है, जैसे PS2 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थियोफाइटिन, PQ, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, PC, और देन जो है यहाँ पे भी जैसे PS1 था, FD, NADP is reduced to NADPH। तो यानी ये सारी जो सीरीज है आप स्टूडेंट्स को याद है। फाइनली जैसे the excited electron which are liberated from PS1 are finally accepted by NADPH। तो इसी तरह से ये तो PS2 था जो, और यहाँ पे PS1 था, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा PS1 का फाइनली एक्सेप्टेड बाय NADP एंड दैट इज वो NADP जैसे एक्सेप्ट करेगा तो उसके बाद ये रिड्यूस फॉर्म इसकी होगी, NADPH बन जाती है। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड द नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यकीनन ये नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिकॉज इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन जो इनिशियल सोर्स जो था PS2 था, वहां से जो फ्लो हुआ था वो कभी भी वापस PS2 की तरफ नहीं आते हैं। द इवेंट्स ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आर कंटिन्यूअस बट देयर आर स्टेप्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टेप्स में कैसे डिस्कस करेंगे, जैसे ये एक स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेप के अंदर जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय PS2, जैसे आपने थोड़ी देर पहले इलस्ट्रेशन देखी थी, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय PS2 के अंदर कहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुई है, जैसे एक पिगमेंट मॉलिक्यूल से होते हुए फाइनली रिएक्शन सेंटर के अंदर स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन जैसे इजेक्ट होते हैं और वहां पे एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जिसका नेम है थियोफाइटिन, STB में वेरी क्लियर लिखा हुआ है थियोफाइटिन, ठीक है। when just two photons strike the antenna complex of PS2, एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है, जैसे आपको पता है वेरियस पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो इनको स्ट्राइक करेंगे, द टू इलेक्ट्रॉन्स बिकम एक्साइटेड एंड बिगिन टू मूव अलोंग द एटम आर डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल विद इन फोटो सिस्टम। हमने जैसे पढ़ा है कि एक पिगमेंट मॉलिक्यूल से होते हुए फाइनली एक रिएक्शन सेंटर के अंदर स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल, ultimately absorbed energy reaches at the reaction center of PS2 जिसे P680 भी कहते हैं। P680 क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें जो है वेवलेंथ होगी 680 नैनोमीटर की होती है, तो इस वजह से लाइट की एब्जॉर्प्शन की, तो इस वजह से हम इसे PS2 को P680 भी कहते हैं, PS1 को P700 कहते हैं। 700 नैनोमीटर की एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम और यहाँ पे 680 का है। So causes two electrons to be excited. The excited electrons are captured by primary electron acceptor of PS2. उसका नेम है थियोफाइटिन। Primary electron acceptor of PS2 is the thiophytin and leave two electron holes in the photosystem behind, making chlorophyll a strong oxidizing agent। जैसे इलस्ट्रेशन में अगेन दोबारा देखें, इलस्ट्रेशन के अंदर जैसे सेम चीज अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी है कि एक पिगमेंट मॉलिक्यूल से ये फोटोन होते हुए अंटिल रिएक्शन सेंटर के अंदर स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल होगा,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसका PS2 का नेम होगा फियोफाइटिन। फियोफाइटिन विल बी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और यहाँ पे जैसे दो होल रहेंगे, जैसे इन्वर्टेड कामा में होल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन अब आएंगे री रिड्यूस करेंगे, इनको वाटर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे स्प्लिट होने के बाद ये इस PS1 को जो है री रिड्यूस करेंगे। तो ये पॉइंट अभी हमने जैसे डिस्कस किया है, जो अभी पैरा जो हमने पढ़ी है यही सेम है, ये सेम पैरा है, यही सेम पैरा है जो अभी हमने पढ़ी है, जिसमें जैसे ultimately the absorbed energy reach the reaction center of PS2 and causes two electrons to be excited. The excited electrons are captured by primary electron acceptor. NTB में इसका नेम नहीं लिखा हुआ है, आप याद करेंगे फियोफाइटिन of PS2 and leave two electron holes in the photosystem behind making chlorophyll a strong oxidizing agent. उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, यकीनन जैसे नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की भी जैसे हेडिंग है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की भी हेडिंग है, ठीक है ना। हमारे एनटीबी बुक में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय PS2 एंड एक्साइटेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन के बाद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की हेडिंग है 82 नंबर पेज पे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में ये होता है, जैसे आप नोट करें थोड़ा सा कि ये थाइलेक्वाइड है, ये थाइलेक्वाइड है, और इसमें जैसे ये PS2 है, ये PS1 है, और यहाँ पे जैसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PQ, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स PC। तो ये जो पॉइंट होती है, कौन सी पॉइंट, ये जो PS2 में एक और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नेम होता है, जैसे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसे, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है PS2 के साथ, PS2 के साथ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, आल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स का नेम होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी है। PS2 के साथ रिलेटेड है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कहते हैं कि नॉट नोन कि क्या है इसकी मैकेनिज्म अभी मालूम नहीं, बट ये कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी वजह से क्या होगा, यकीनन इसकी वजह से ये होगा कि वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा, इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, प्रोटॉन भी बनेंगे, एज वेल एज ऑक्सीजन भी बनेगी। इस वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है। जैसे जैसे आप इस इलस्ट्रेशन के अंदर आप जैसे देख सकते हैं, इलस्ट्रेशन के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे ये जो PS2 है, PS2 है, और PS2 के साथ ही OEC लिखा हुआ है। OEC का मतलब है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे और ल्यूमन के अंदर जैसे ऑक्सीजन भी होगी, प्रोटॉन भी होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन री रिड्यूस करेंगे किसको, जो स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल था जहां से पहले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो चुके हैं उनको री रिड्यूस करेंगे, प्रोटॉन भी बनेंगे, ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन इनकी बढ़ती जाएगी, प्लस में ऑक्सीजन जो बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की वो भी बनती जाएगी। इसी तरह से हर चीज जैसे इसमें हम कहें कि काम वाली है, वाटर के स्प्लिट होने से जैसे ऑक्सीजन भी बनती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी बनता है ताकि ATP बने, और इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो री रिड्यूस करेंगे किसको, फोटो सिस्टम 2 के अंदर स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल उनको री रिड्यूस करेंगे। इस अमल को हम कहेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रॉन होल्स ऑफ फोटो सिस्टम, इलेक्ट्रॉन होल्स ऑफ फोटो system must be filled so that the process of water splitting enzyme reaction can proceed. When water reacts with the oxidized state of chlorophyll in the photosystem, it breaks up 2 proton and 2 electron and oxygen. Since the breakdown occurs inside the presence of in the presence of sunlight, therefore termed as the photolysis of water, and electrons released from the water used to fill the electron holes of PS2. तो जैसे फोटॉन की हिट करने की वजह से यहाँ से PS2 से इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुए थे, अब जैसे होल ब्रैकेट में जैसे लिखा हुआ है यानी खाली है वो जगह, उस जगह पे जैसे वाटर की स्प्लिटिंग होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ये इसको आके फिल करेंगे, तो ये री रिडक्शन का भी काम हुआ, प्लस में जैसे प्रोटॉन भी बनेंगे, प्लस ऑक्सीजन भी होगी, ये सब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद द ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ऑफ द क्लोरोफिल, क्यों ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, जैसे फोटॉन जैसे हिट किया था स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को,
तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, तो इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ये ऑक्सीडाइज्ड स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। उसकी वजह से, इसी स्टेट की वजह से, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ऑफ क्लोरोफिल की वजह से इट ब्रेक्स अप इनटू प्रोटॉन, आयंस, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर की स्प्लिटिंग हुई इस मकसद की वजह से है, जब PS2 ने जैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराए थे स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए से, तो उसकी वजह से ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुई है। तो ये जो वाटर की फोटोलाइसिस हुई है, क्योंकि ये सब इसी वजह से हम कहते हैं कि लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो लाइट की वजह से जैसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का रिएक्शन हुआ है और वाटर की स्प्लिटिंग हुई है, ये सब जो है इस वजह से हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो हम इसी हेडिंग को हम कहेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और ओवरऑल जैसे इक्वेशन में, जैसे आप नोट करेंगे, इक्वेशन में वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हुई है, 2 प्रोटॉन, हाफ O2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल जैसे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जैसे हम डबल करेंगे, तो यकीनन जैसे ऑक्सीजन और ये डबल होंगे तो मीन्स 4 आ जाए। तो ये है नंबर 2 हेडिंग, जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब हम नेक्स्ट स्टेप है हमारे एनटीबी बुक के अंदर, आप जैसे देखें इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम PS2 PS1, PS2 से PS1 की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा फ्रॉम PS2 टू PS1, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम PS2 टू PS1। ये सेम इलस्ट्रेशन हमारे एनटीबी बुक में मौजूद है। जैसे आपने अभी देखा कि जैसे ये वाटर की स्प्लिटिंग हुई है, ये वाटर इवॉल्विंग ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीजन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुए थे, वो री रिड्यूस हुए सनलाइट की वजह से। जैसे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था थियोफाइटन, और देन ये PQ है, PQ के बाद साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है, देन PC है। PC जो है ल्यूमन जो साइड पे होता है कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और PC जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा PS1 को, और PS1 के बाद जैसे FD, और देन जो है NADP इज रिड्यूस टू NADPH है। तो ये सारा जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जैसे पाथवे है, उसी के बारे में बात हो रही है। फ्रॉम PS2 से PS1 तक इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे। PS2 से PS1 की तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएंगे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2 विल बी थियोफाइटन, देन PQ के बाद जैसे साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के बाद एक और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसे हम कहेंगे PC के बाद PS1 के बाद देन FD। यानी हेडिंग इतनी है PS2 से PS1 तक इलेक्ट्रॉन फ्लो, जिसमें ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जैसे आपने पढ़े। अच्छा है, इसमें एक और चीज आप क्वेश्चन थोड़ा सा यहीं से आप नोट कर लें। जैसे कि लाइट जब हिट किया था इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, उनको री रिड्यूस किसने किया, वाटर के मॉलिक्यूल ने इनको री रिड्यूस किया। अगर सवाल है कि उसी सेम वक्त पे लाइट जो PS1 को जब हिट करती है, तो PS1 से भी साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होते हैं। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और आगे जो FD फेरोडॉक्सिन है, तो अब यहाँ पे भी ऐसा ही स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा, वहां पे भी ऐसे होल होंगे, तो उनको री रिड्यूस कौन करेगा। टाइप करेंगे, आपको टाइप करें, मुजीब रहमान साहब, किसान साहब, ऐसे साहब। PS1 को जो उसमें उसका जवाब है यही प्लास्टोसाइनिन है, यही जो है ये जैसे देखें यही इलेक्ट्रॉन अब इसको PC प्लास्टोसाइनिन PC एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल था, इन्होंने ये री रिड्यूस किया था, और यहाँ पे जो है PC जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन PS1 को करेगा। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, हम अपनी जैसे हेडिंग पे आते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 टू PS1। एनटीबी की टेक्स्ट बुक की हेडिंग है PS2 से PS1 की फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होल मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व
flow of electron, pumping of proton and generation of ATP by thylakoid membrane is called chemiosmosis. कौन सा है? ATP generated by reaction will be provide chemical energy. Chemical energy for the synthesis of sugar during Calvin cycle. Energized electron after losing their energy move from, अब ये sequence है, cytochrome complex to plastocyanin and finally incorporated into PS1. जैसे अगर मैं यहाँ पे सीरीज बनाऊं कि सीरीज ये बनाऊं कि जैसे PS2 से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे, PS2 से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद PS2 से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे वो सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फ्यूफाइटन, फ्यूफाइटन के बाद देन PQ, PQ के बाद देन साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के बाद यकीनन PC, PC के बाद जैसे PS1 है। ये जो PS2 से PS1 तक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जैसे पाथ है, इस पाथ के जरिए जैसे इलेक्ट्रॉन PS2 से जो इजेक्ट होंगे तो वो आखिरकार PS1 तक पहुंच जाएंगे। यकीनन हम ये मेनी टाइम रिपीट करते हैं, लिखते हैं, बताते हैं, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब ये हेडिंग हो गई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 से PS1 तक। कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की सीरीज है, इस सीरीज को आपको याद करना। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फ्यूफाइटन, primary electron acceptor is फ्यूफाइटन, then PQ cytochrome BF complex PC and then PS1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में हम आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है यकीनन नेक्स्ट हेडिंग है और इसी से रिलेटेड है आगे एटीपी सिंथेसिस किस तरह से होगी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद जैसे एटीपी सिंथेसिस कैसे होगी, तो उसकी सबसे पहले हम छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं और देन आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है ये थाइलिक्वाइड की स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये सेंटर में जैसे ल्यूमन पड़ा है, ये ल्यूमन है, ये PS2 है, PS1 है और ये जो PC है ये PQ है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है और ये ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स है, ये ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स है। तो देखें ये PS2 से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए जा रहे हैं PS1 की तरफ और PS1 के भी इलेक्ट्रॉन फाइनली FD और ये NADP रिडक्टेज एंजाइम या कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से NADP इज रिड्यूस टू NADPH, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिट हुई है, ऑक्सीजन भी बना है, प्रोटॉन भी बनते रहेंगे। प्रोटॉन किस तरह से बनते रहेंगे, एक तो वाटर की स्प्लिट होने से प्रोटॉन बन रहे हैं, प्लस में जो PQ है, PQ एंड देन साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स है, यानी फ्रॉम स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ आएंगे, स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ आएंगे। ये भी स्ट्रोमा वाले प्रोटॉन जैसे ये भी प्रोटॉन ल्यूमन की तरफ आएंगे। ओवरऑल ल्यूमन के अंदर, थाइलिक्वाइड के ल्यूमन के अंदर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होगा, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन होगी। तो जब ये 3 प्रोटॉन इसमें से जब पास होंगे, जैसे ये डॉट्स हैं रेड कलर की, ये प्रोटॉन जब पास होंगे तो उस जब एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के जरिए पास होंगे तो उसमें वही सेम बात जो हमने जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन में जो पड़ी थी, ADP प्लस P ATP बन जाएंगे। तो एक तरफ से NADPH पहले ही बन चुके हैं, अब ये ATP बनेगी। ये दोनों कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, टू ड्राइव द केल्विन साइकिल। अब जो नेक्स्ट हेडिंग यानी जो पार्ट है डायग्राम से नीचे जो पड़ा है उसमें यही मैकेनिज्म बताई गई है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होगा ल्यूमन ऑफ थाइलिक्वाइड और देन ये ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स के जरिए पास होंगे तो उसकी एनर्जी से ATP मॉलिक्यूल बनेगा। इस ATP बनने के अमल को हम कहेंगे जैसे कीमियोस्मोसिस है, कीमियोस्मोसिस है। तो यही हेडिंग है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय PS1 एंड देन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी है। ऑन द अदर हैंड व्हेन P700 PS2 की जो उसके लिए अल्टरनेटिव नेम है P700, वाई बिकॉज इसकी वेवलेंथ यहाँ पे होती है P700 होती है, तो इसे हम P700 कहेंगे। इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 molecule absorb 2 photons, electron are boosted in a higher energy level. P70 molecule passes these electrons to primary electron acceptor of the PS1, creating holes, electron holes of the electron losing holes of P700 and filled by the pair of electron received from PS1 a photo system to via electron transport chain।
यहाँ पे आप बताएंगे रिसीव्ड फ्रॉम PS2, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है कि पीसी ही डोनेट करता है PS1 को इलेक्ट्रॉन, वही बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हो रही है, कोई इसमें नई चीज नहीं है। जैसे ये PS2 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे, ये जैसे PS1 तक आए तो ये PS1 को किसने दिया, पीसी ने दिया। PS1 के जो इलेक्ट्रॉन थे वो फेरोडॉक्सिन FD और देन NADP इज रिड्यूस टू NADPH, यही सेम पॉइंट है। तो यही सेम पॉइंट बताई गई है, कोई नई पॉइंट नहीं है, बार बार रिपीटेडली हम यही सेम चीजें डिस्कस आज कर रहे हैं ताकि आप स्टूडेंट्स इनको याद कर लें। उसके बाद है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ आएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम PS1 टू, जैसे देखिए हमने सारी सीरीज पढ़ी है, सबसे पहले PS2 की मैकेनिज्म पढ़ी, वहां से कैसे इलेक्ट्रॉन जैसे इजेक्ट हुए, देन हमने फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जिसमें वाटर की स्प्लिटिंग हुई, देन हमने हेडिंग पढ़ी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 टू PS1 में कैसे जाते हैं, और उसके बाद जैसे हमने पढ़ा PS2 से PS1 की तरफ, और देन हम अब हेडिंग आती है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम PS1 से, जैसे आपको पता है कि NADP की तरफ जाते हैं ना, NADP इज रिड्यूस टू NADPH, यानी ये जो PS2 से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP होगा, जिसकी वजह से NADPH होगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे NTB टेक्स्ट बुक के अंदर अलग से हेडिंग दी गई है, इस बार आप यकीनन समझ पाएंगे ये कंटिन्यूस प्रोसेस, जिससे PS2 से अल्टीमेटली अब PS1 टू NADP की तरफ हम जा रहे हैं। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर फोटो सिस्टम 1 passes the photo excited electron to second electron transport chain, and electrons are accepted by FD. FD is the ferrodoxin, जो हमने पढ़ा है मेनी टाइम। जैसे यहाँ पे जैसे FD होता है NADP is reduced to NADPH, NADP is reduced to NADPH, और ये FD था primary electron acceptor for PS1 is the FD, and then final terminal NADP is reduced to NADPH, वही है। It is an iron containing protein. Ferro refers to iron, ferrodoxin, तो ferro refers to iron containing protein है। An enzyme called NADP reductase enzyme. NADP reductase enzyme कहाँ पे होगा, जैसे थोड़ी देर पहले हमने इलस्ट्रेशन में देखा, इसी थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में मौजूद है NADP reductase enzyme, जो एक फ्लावोप्रोटीन एंजाइम है, ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FD टू NADP and combines with the electron and hydrogen to form NADPH, जो reduced form हो जाएगी। NADPH will provide reducing power to the synthesis of sugar in the Calvin cycle. Calvin cycle के अंदर हम NADH का रोल भी पढ़ेंगे, वहां पे जो है NADPH इसका इस्तेमाल या यूज होगा। ओवरऑल ये इक्वेशन है, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थ्रू द टू फोटो सिस्टम ड्यूरिंग non-cyclic photophosphorylation is known as Z scheme। इससे हम Z scheme कहेंगे, Z बिकॉज जिगजैग मैनर में होता है। जिगजैग मैनर कैसे, जैसे PS2 से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, PS1 से इलेक्ट्रॉन जो है जाहिर है इनका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, तो जिगजैग मैनर में होता है, तो इससे हम कहेंगे जेड स्कीम, जेड जैसी फिगर होती है तो इस वजह से जेड स्कीम हम कहते हैं। तो जेड स्कीम के हवाले से जैसे आप इलस्ट्रेशन भी देखेंगे, जैसे ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे ओवरऑल जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन PS2 से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, और देन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS1, और देन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2, तो ये इस स्कीम को हम कहेंगे जेड स्कीम कहेंगे। और देन फाइनली NAD, ये जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FD, NADP इज रिड्यूस टू NADPH, इस तरह से ये जेड स्कीम हम कहेंगे, सेम कहेंगे जेड स्कीम कहेंगे, दिस इज कॉल्ड जेड स्कीम। और ओवरऑल जैसे अभी हमने जैसे NADP रिडक्टेज के बारे में पढ़ा था कि ये जो कहाँ पे होता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम ये थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में होता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम, जिसकी वजह से NADP इज रिड्यूस टू NADPH। जैसे अभी हम आखिरी हेडिंग पढ़ रहे थे, फोटो सिस्टम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे पहले FD में आएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, देन FD, और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP, और जिसकी वजह से NADP रिडक्टेज एंजाइम की वजह से ये NADPH बन जाएंगे। तो इस तरह से NADPH अब कहाँ पे अवेलेबल होंगे, NADPH जो है स्ट्रोमा के अंदर अवेलेबल है, ATP भी स्ट्रोमा के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर कैल्विन साइकिल को ड्राइव करने के लिए दोनों यूज होंगे, ATP और NADPH। अब हम आते हैं जेड स्कीम पे कि व्हाट इज जेड स्कीम। जेड स्कीम क्या है, जो एक यकीनन नया टर्म है, तो इससे पहले कभी आपने जैसे नहीं पढ़ा होगा जेड स्कीम।
तो जेड लाइक जैसे एक अरेंजमेंट होते हैं तो उसे हम कहते हैं जेड स्कीम। जैसे PS2 P680 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए और देन ये सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और देन फाइनल जैसे PS1 से भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, और जैसे फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP इज रिड्यूस टू NADPH। दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज जेड स्कीम। इसी पैटर्न को हम जेड स्कीम कहते हैं, जेड स्कीम कहते हैं, जेड स्कीम कहते हैं। बस एक आखिरी हेडिंग आज हम पढ़ेंगे, साइक्लिक फास्फोरिलेशन। साइक्लिक फास्फोरिलेशन, ठीक है, साइक्लिक फास्फोरिलेशन। और साइक्लिक फास्फोरिलेशन का थोड़ा सा आप पहले एक नो हाउ ले लें कि साइक्लिक फास्फो क्या होता है। साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे दो टर्म में, एक नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन PS2 से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज थियोफाइटिन PQ, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स PC, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन FD NADP इज रिड्यूस टू NADPH। तो ये सारी जो है नॉन साइक्लिक और लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या लीनियर कहें, या क्योंकि इनिशियल सोर्स जहां इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे वहां पे वापस नहीं आएंगे। बट दूसरी एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी है, ऐसे भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिससे हम कहेंगे नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक का पाथवे क्या है, PS2 से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन FD फेरोडॉक्सिन, जैसे ये भी फेरोडॉक्सिन है, ये भी FD के बाद साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के बाद PC के बाद वापस जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इससे हम कहेंगे साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी जैसे आपको पता है कि जैसे नॉन साइक्लिक में आपने जैसे देखा, ये जो है पूरा जो था वो नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों में फर्क है, जैसे ये नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ पे, उसकी सीरीज और सीक्वेंस क्या होगी, PS1 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, FD साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, देन PC के बाद वापस PS इनिशियल सोर्स में आ गए, तो इसे हम कहेंगे साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद आपकी यकीनन फिजिक्स की क्लास होगी। तो साइक्लिक फास्फोरिलेशन, दिस इज द राइज साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर दिस राइज इन NADPH एंड डेफिसिट ऑफ ATP, राइज ऑफ NADPH। अगर NADPH ज्यादा बन जाए, डेफिसिट ऑफ ATP यानी ATP अगर कम हो जाए, तो मे स्टिमुलेट ए टेम्पररी शिफ्ट फ्रॉम नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों पॉइंट्स को आप याद करेंगे कि नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, बिकॉज राइज इन NADPH हो जाए, और डेफिसिट की मीनिंग है शॉर्टेज और कमी हो जाए ATP की, तो ही जो है ये साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा टेम्पररी। इन दिस मैकेनिज्म PS1 इज यूटिलाइज, PS2 यूटिलाइज नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपने देखा PS1 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन FD साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, PC के बाद देन वापस PS1। इट एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। बिल्कुल, व्हेन एनर्जी रीचेस द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1, द इलेक्ट्रॉन आर बूस्टेड अप टू द हायर energy level. Excited electron are first captured by primary electron acceptor of PS1, then they move through the electron transport chain. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कौन सी, FD के बाद साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, देन PC के बाद PS1 and containing ferrodoxin, cytochrome BF complex and then plastocyanin के बाद वापस क्या होगा, PS1 जो आपने पढ़ा है। then ये सारी पॉइंट्स टेक्स्ट बुक की है, जो टेक्स्ट बुक की है ना, वो आप अगर आप ओपन करेंगे तो वही पॉइंट्स है। हम इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन यहाँ भी करें, सेम पॉइंट्स हैं। so when electrons are passed from cytochrome BF complex and ATP is generated by chemiosmosis, finally electrons after losing the energy return back to the P700 जो initial source था इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे। there is no need production of ATP को NADPH तो नहीं होगी, क्योंकि ये फिनोमेना तब हुआ है जब NADPH की लेवल बढ़ गई थी, तब हुआ था। इसमें NADPH नहीं होगा और इसमें ATP प्रोडक्शन होगी। तो इस अमल को हम कहेंगे, इसमें ना ही जैसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी, और ना ही ऑक्सीजन रिलीज होगी, और ना ही NADPH होगा। ओनली थोड़ा सा ATP डेफिसिट या शॉर्टेज या कमी हुई थी, उसको बैलेंस करने के लिए ये नॉन साइक्लिक
और साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बहुत ही आसान है, अगर आप इसी पाथवे को अगर आप देखेंगे तो वही सेम है, जैसे PS1 से इलेक्ट्रॉन जैसे इजेक्ट हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर, देन FD के बाद साइटोक्रोम के बाद PC के बाद PS1 और देन वापस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। इसमें ना तो PS2 की इन्वॉल्वमेंट है, ना ही जैसे यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है वो होता है, और ना ही ऑक्सीजन बनती है, कुछ भी नहीं होता है इसमें, ना ही NADH बनता है। इसमें क्या बनता है, इस प्रोसेस में क्या बनना है, ATP बनना है। ओनली ATP जनरेशन के लिए जो है, ATP जनरेशन के लिए ये जो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आप सिंपली इलस्ट्रेशन देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, इलस्ट्रेशन देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि NADPH नहीं बनेगा, ATP बनेगा, ये PS2 इन्वॉल्व नहीं होगा, और इसमें सीरीज क्या होगी ये भी आप याद करेंगे, और ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा, इसे हम कहेंगे साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कल हम डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल पढ़ेंगे। सी यू बाय टुमारो। अब आप